फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सबको राधे राधे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो करवा चौथ की। तो आज है करवा चौथ। अभी मैं बज चुके हैं दोपहर के 10 बज चुके हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मेरी मेहंदी, ये मेहंदी मैंने लगवाई है। तो आज हम कथा करने जा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स के घर। तो मिलते हैं आपको कथा के टाइम। तो डियर फ्रेंड्स, मैं मिलवाती हूँ अपनी डियर फ्रेंड से, मोना दीदी। और ये है शिखा दीदी। हेलो जी, हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ। तो ये है शिखा दीदी। तो इनके घर हम आए हैं कथा सुनने के लिए। हेलो, हैप्पी करवा चौथ। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आपको भी, आपको भगवान लंबी उम्र करे, आपकी पति की लंबी उम्र करे और आपकी हमेशा भी। आपकी लाइफ खुशियों भरी रहे। आपकी गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू थैंक एंड यू लव जी। यू। हर साल लव आते यू रहना और हर साल व्रत करते रहना। जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा इनका नेचर है। मेरी तरह ही है, बिल्कुल हंसमुख है हम। हाँ जी, बिल्कुल। हंसते रहो। हमेशा हंसते रहो और हमेशा खुश रहो और हंसाते रहो। हंसाते रहो। भगवान हमेशा खुश रखे सबको। जी जी बिल्कुल। तो मिलते हैं आपको, कथा करते हैं अब। हाँ जी, बिल्कुल। तो आज हमारे यहाँ पर इकट्ठे होने का रीज़न है, आज है करवा चौथ। तो आज करवा चौथ की जो कथा है तो हमारे ये दीदी सुनाने वाले हैं। चलो फिर सुनाते हैं आपको करवा चौथ की कथा। चलिए। अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना है। सही बात है। हम तो प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि सबकी लंबी आयु जो करें। सलामत रहे, मैं ये ना हमेशा खुश रहें सब लोग। जी जी जी। आपको कुछ कहना? जी अपने बस पति के कथा बारे में सुन तो ले लाइन में बोल दो पहले, जी। कथा सुन ले पहले, फिर पतियों की बातें करेंगे। सही बात है। फिर पतियों को देखते हैं क्या कहते हैं, गुस्से में, फिर प्यार पतियों में। का हिसाब लगाते हैं, क्या कहते हैं। क्या हिसाब लगाना है आपने? तो फिर कथा तो कर लें, फिर हिसाब लगा लेते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं आपको कथा के बाद। एक बार गणेश जी सोचते हैं कि धरती पे चलूं, मेरे सब भक्त बने दिखते हैं, देखूं तो सही कि कोई कितना सच्चा भक्त है। तो गणेश जी बालक का रूप धारण करके गली गली घूमते हैं और एक हाथ में एक सिप्पी में चावल और एक सिप्पी में दूध लेके चल पड़ते हैं और हर गली में जाकर आवाज लगाते हैं कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो थोड़ी सी लेडी ऐसे औरतें बैठी होती हैं और वो कहती हैं हम बना देती हैं। जब वो देखती हैं कि सिप्पी में दूध और सिप्पी में चावल लेके घूम रहे हैं तो कहती है इतनी सी का कोई कैसे आपकी खीर बनाएगा, हमारे पास नहीं बनाएगा, हम नहीं बना सकते। चलो गणेश जी वहाँ पे चले जाते हैं और ढूंढते रहते हैं, आवाज़ें लगाते रहते हैं। एक बुढ़िया बैठी होती है, वो कहती है कि ला बेटे तेरी खीर मैं बना देती हूँ। उसका कोई नहीं होता, अकेली रहती है। तो गणेश जी कहते हैं ठीक है भाई बना दे मेरी खीर। ऐसे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वो लेके आ दूध डालने के लिए और एक परात लेके आ। माता हंसने लगती है, कहती है ये बालक तो पागल हो गया कि इतना सा इसके पास दूध है, इसका इतना बड़ा बर्तन मंगवा रहा है मेरे से। तो वो बोलते कि नहीं माई तू लेके आ, कोई बात नहीं। तो वो घर में जो भी बड़ा बर्तन होता है उसके पास वो ले आती है। जब गणेश जी सिप्पी में से दूध डालने लगते हैं तो इतना बड़ा माता का सारा पतीला भर जाता है और उसकी प्रांत चावल से भर जाती है। और वो तो गणेश जी कहते हैं कि मैं स्नान करके आता हूँ, आप उतने में खीर बना लो और माई इसमें जूठ नहीं डालनी। माई कहती ठीक है मैं कर देती हूँ। कहती मेरे कौन है जूठ डालने वाला, मैं अकेली तो हूँ। तो कहते ठीक है। तो माई खीर बनाने लगती है, गणेश जी चले जाते हैं स्नान करने। तो थोड़ी सी खीर पकती है, माई खा के देख लेती है कि बनेगी कि नहीं बनेगी। फिर थोड़ी देर बाद माई खा के देख लेती है बनेगी कि नहीं बनेगी। चलो जब खीर बनती है तो गणेश जी को आवाज़ लगा देती है कि बेटा आ जा खीर खा लो। तो गणेश जी आते हैं, गणेश जी पूछते हैं माई तुमने खीर जूठ तो नहीं डाली? कहती ना बेटे मेरे ना कोई पुत्र ना पुता ना कोई भी है, तो मेरी जूठ किसने डालनी है, ये खीर तो मैंने सूची बनाई है। तो गणेश जी कहते चलो भाई तेरी माई की किस चीज़ की जूठ है, तू तो माता है, ठीक है। चलो गणेश जी खीर खाते हैं और माई को अपने दर्शन देते हैं, अपने असली रूप में आते हैं और माई से पूछते हैं तुझे क्या चाहिए। माई कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो कोई ना कोई औलाद ना कुछ और। नहीं कहते माई तू मांग क्या मांगती है? तो वो कहती है कि मेरा घर परिवार सारा समृद्ध पुत्र पोतों से भर जाए। तो गणेश जी उसकी झोंपड़ी को लात मारते हैं और उसके महल खड़ा हो जाता है और पुत्र पोते सब उसके आसपास खेलने लगते हैं। इस तरह गणेश जी जैसे माई पर कृपा मान हुए उस प्रकार सब पर बोल दो, ऐसे बोल दो।
ठीक है चलो कोई नहीं। थोड़ा सा लगा लेंगे। हाँ जी, मोबाइल वाली ना वहाँ पर वो हो जाएगी बैंड। बहुत अच्छी बोली अपने ऐसे बोली। एक ना साहूकार के 7 बहुएं होती हैं, एक बेटी होती है। तो जो बेटी होती है वो सबसे छोटी होती है, तो भाई क्या है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो करवा का व्रत आता है, सब करवे का व्रत करते हैं। तो बेटी कहने लगती है कि मैं भी व्रत करूँगी। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है कि बेटी नहीं, तू कोई बात नहीं, शादी के बाद कर लेना। तो कहती नहीं माँ, मैं भी व्रत करूँगी, मेरी सारी भाभियाँ कर रही हैं। तो वो व्रत कर लेती है, भूख उससे बर्दाश्त नहीं होती। तो शाम तक वो ऐसे व्याकुल हो जाती है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तो उसके भाई आते हैं, कहते हैं बहन हमारी उदास क्यों है। तो भाभी कहती है कि वो व्रत रखा है इसलिए उदास है। भाई कहते हैं कि ऐसे तो व्रत कैसे खुलेगा। तो कहती चाँद देख के फिर ही व्रत खुलेगा। तो भाई परेशान हो जाते हैं कि नहीं, हमारी बहन परेशान है तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाई जाते हैं पहाड़ी के पीछे, अग्नि जलाते हैं और उससे चाँद दिखा देते हैं उसे। तो अपनी बहन को आके बोलते, बहन तेरा चाँद आ गया, तू चाँद देख ले। तो बहन कहती है कि भाभियाँ तो देख नहीं रही क्या। तो भाभियाँ कहती नहीं बहन, तेरा ही चाँद आया है, हमारा नहीं आया अभी। तो वो चाँद देख के खाना खा लेती है। जब खाना खाने बैठती है, पहली ग्राही खाती है तो उसमें बाल आ जाता है। दूसरी ग्राही खाती है, उसमें उसको जैसे उसकी उंगली कट जाती है। तीसरी ग्राही खाती है तो खाने वाली होती है कि संदेश कहा जाता है उसके ससुराल से कि इसका पति बहुत बीमार है, इसको जल्दी से हमारे साथ भेजिए। तो वो जैसे बैठी होती है, जब साथ जाने लगती है तो माँ उसके लिए कपड़े निकालती है। कभी सफ़ेद कपड़ा हाथ में आता है, कभी काला कपड़ा हाथ में आता है। माता परेशान हो जाती है, तो कहती है बेटी तू छोड़, तू जा और सब जो भी देखो छोटा बड़ा जो भी तुझे मिले उसको पैर छूते जाना, और जो तुझे आशीर्वाद दे बूढ़ सुहागन का उसको गांठ मान देना। बोलती है ठीक है। तो रास्ते में जाती है, कोई बच्चा बूढ़ा जवान जो भी मिलता है सबके पैर छूती जाती है। कोई उसे आशीर्वाद नहीं देता, सब उसे कहते हैं सुखी रहे, तेरे भाई सुखी रहे, सब ऐसा आशीर्वाद देते रहते हैं। तो अंत में जाते जाते एक छोटी बच्ची से जब वो आशीर्वाद लेती है, उसके पैर छूती है, तो वो कहती है कि बूढ़ सुहागन हो, मतलब बच्चों से भरपूर है, आशीर्वाद देती है। तो वो तो अपनी चुन्नी में वो गांठ बांध लेती है कि हाँ ठीक है। तो क्या आगे जाती है, अपने ससुराल पहुंचती है तो देखती है उसके पति का काल आया हुआ होता है, जैसे कि मरा पड़ा होता है वो। तो सब उसे जलाने के लिए लेके जा रहे होते हैं। तो कहती है कि नहीं, आप ना एक कुटिया डाल दो मेरे लिए, उसमें मेरे पति को रख दो और मुझे रख दो, और मैं नहीं जलाने दूँगी। तो चलो ठीक है, सब बोलते तो हैं पर नहीं मानती है ना। तो झोपड़ी बना के उसके पति को वहाँ पे रख देते हैं, सुबह शाम उसको खाना भेज देते हैं। तो ऐसे ही करके वो हर महीने चौथ का व्रत करती रहती है। और हर बार मतलब उसको कोई आशीर्वाद नहीं दे पाता कि सुहागन है। तो क्या होता है कि जब ये करवा चौथ माता का व्रत आता है जो कत्तक का, तो वो क्या करवे ले लेती है, सुहाग का सारा सामान मंगवा लेती है और इस तरह वो व्रत करती है। तो फिर ना उसे एक मतलब आवाज़ सुनाई देती है कि अक्षरा माई आती हैं। वो कहती है सुहागन सुहाग का करवा ले, सुहागन सुहाग का करवा ले। और वो जाती है तो उसे कहती है कि तू सुहागन रह, करवा देती है उसे। वो पैर पकड़ लेती है, उसको जाने नहीं देती। वो बोलती है कि पैर छोड़ मेरे। कहती नहीं माता, पहले आप बताओ मेरा सुहाग कैसे जिंदा होगा, तब मैं आपके पैर छोड़ूंगी। तो वो उसे बताती है कि मेरी बहन आएगी बड़ी, तो मतलब उसका तू व्रत करके जब चंद्रमा को अर्घ्य देगी तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। कहती ठीक है। तो वो इस तरह अपनी गलती मानती है जो उसने पहले व्रत तोड़ के की होती है, और व्रत पूरा करती है, चंद्रमा को अर्घ्य देती है। तो उसे जब वो अपनी सज्जी चीची का मतलब कट लगा के अपने पति को शिक्का देती है, वो उठ के बैठ जाता है। तो उसका सुहाग जिंदा हो जाता है। उसके ससुराल में से जब वो खाना लेने आते हैं तो देखते हैं दोनों सार पासा खेल रहे होते हैं बैठे, तो वो हैरान रह जाते हैं कि ये जिंदा कैसे हो गया। तो फिर उसके ससुराल वाले सब उससे लेने आते हैं। जिस तरह करवा चौथ माता पहले उसके साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, जो अंत में हुआ वो सब तो उनकी इच्छा है।
आपकी तो चाय सारी खराब तो होगी। आपकी तो नहीं हुई? मेरी तो नहीं हुई भाई, मैं तो पी के ही आई। अरे आपके यहाँ चाय पी लेते, हमारे यहाँ चाय भी नहीं पीनी। सुबह को जो सरगी में ले लिया हमने 4 बजे, उसके बाद तो रात को चांद देख रही है। मेरी सासू माँ ने तो कह दिया कि आप ले सकते हो 4 बजे कथा के बाद, लेकिन मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा, कहते अगर तूने बीच में ले ली चाय पानी कुछ भी 4 बजे के बाद कथा के बाद जाने के, तो फिर देख लेना, व्रत नहीं रखने तो दूंगा चलो फिर आप देख लेते, ऐसा तो क्या ही था। सही बात है। मैं देख ही रही हूँ, अब इनको चाय पीते मैं देख रही हूँ। हाँ जी, हमारी तो हो गई चाय, हम सिर्फ चाय लेते हैं, बाकी हम कुछ नहीं लेते। सुबह उठ के सिर्फ हमने ना पानी पिया है, उसके बाद अभी चाय ली है बस। आपने सुबह खाली पेट से कुछ नहीं खाया? नहीं, कुछ नहीं खाया। तो कहानी डाल दी है, अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर, क्योंकि टाइम बच गए हैं 5:30। इधर आओ बेटा। बाय बाय बोल दो, फिर हम जा रहे हैं। ओके, बाय बाय। बाय बाय। आप सबके साथ बहुत मजा आया मुझे। हाँ जी, आपके साथ अच्छा लगा। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, और बहुत अच्छा लगा कथा सुन के। मोहन भाभी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई, इतना मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत आया, सच में बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू, बाय। वेलकम जी, बाय बाय जी। चलो बेटा।